प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालो एक बार फिर से प्रभु वचन के साथ उपस्थित हूँ। प्रियो, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग खुश होंगे, क्योंकि नीति वचन के महत्व पे आज बात की जा रही है कि हमें नीति वचन क्यों पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन हमें नीति वचन पढ़ना चाहिए। और परमेश्वर ने बाइबल का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है कि केवल नीति वचन ही एक ऐसा है जिसमें 31 दिन के लिए 31 अध्याय है। तो आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ सकते हैं। कई बार हम आत्मिक बनते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है मेरे पुत्र, वैसे ही मैं चाहता हूँ तू सब बातों में उन्नति करे। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र, दूसरा तिमुथियों में ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि वो सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए हमारे लिए फलदायक है, लाभदायक है ना, ताकि परमेश्वर का जन क्या है, सिद्ध बने। प्रियो, एक ये बाइबल जो है एक व्यापक शास्त्र है। इसमें सभी प्रकार की बातें इसमें दी होती हैं, ताकि अगर हमारे पास ऐसा मैटर नहीं भी हो, आप अविवाहित पौलुस के विषय में हम जब देखते हैं कि वो अविवाहित था, तो वो विवाहितों को कैसे संदेश लिख पाया। तो इसीलिए बाइबल में हमें हर पक्ष की जानकारी दी जाती है, ताकि हम उन विषयों में बाइबल को देख करके उनको नीति निर्देशक दिशा निर्देश दे सकें। तो इसलिए प्रियो, बाइबल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें नीति वचन एक कीमती चीज़, एक चाबी है। हर भजन संहिता एक चाबी है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की। उसी प्रकार नीति वचन एक चाबी है जो आपके जीवन के लिए उत्तम है। और नीति वचन में जो महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि का महत्व किया गया है। बुद्धि पूरे पवित्र शास्त्र में जो नीति वचन का है, उसमें बुद्धि को सबसे ज़्यादा मुख्य समझाया गया है। और ये बुद्धि सांसारिक नहीं, ये बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो मिलनसार होता है, मृदु होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, वो घुसे नहीं मारता, है ना, और पक्षपात रहित होता है, निष्कपट होता है। लेकिन जो ज्ञान संसारिक होता है वो शैतानी है, घुसे मारने वाला, एक दूसरे की निंदा करने वाला। तो ये जो नीति वचन है हमें बुद्धि की शिक्षा देखता है। और बुद्धि का मूल क्या है? परमेश्वर का भय मानना। तो प्रियो, मैं कुछ वचन पढ़ के बताऊंगा। दाऊद के पुत्र, पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ की बातें समझे, काम में करने में प्रवीणता, धर्म न्याय निष्पक्षता की शिक्षा पाए, भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि के उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। तो प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मसीह यीशु में। प्रियो, प्रतिदिन नीति वचन पढ़ें और नीति वचन के द्वारा अपने जीवन को अनुशासित करें। 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, जवान तू अपनी समझ का सहारा न लेना, है ना, और क्या करना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। कई बार हमारी बुद्धि हमारे आड़े आती है, लेकिन हमें ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 3 पद में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। तो ये जो पुस्तक है नीति वचन, में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका दिशा निर्देश करती है, आपको सिद्ध बनाती है। और जब बुद्धि की तारीफ इसमें की गई है, तो बुद्धि की तारीफ अय्यूब 28 अध्याय में भी की गई है। और उसमें ऐसा किया है, मृत्यु और अधोलोक नहीं जानते, मृत्यु और अधोलोक भी उसका पता नहीं जानते कि बुद्धि कहाँ मिलती है। वो कहते हैं कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति बुराई करने से बचता है, और परमेश्वर के भय करने से हमने क्या करना होता है, हम हमेशा क्या करते, सुधरे रहते हैं। हम किसी पे घूसे नहीं मारते, निंदा नहीं करते, और शांति से चाले चलते हैं। और प्रभु ने हमें सिखाया भी है कि तू दुष्ट के विषय में डाह न करना मन में, पर दिन भर यहोवा का भय मानना। प्रियो, कई बार दुष्ट के गिरने पर हमारा दिल खुश होता है, और परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं कि दुष्ट अपना मन फिराए। परमेश्वर चाहते हैं कि दुष्ट अपना मन फिराए, हालेलुया, ना कि वो नष्ट हो। परमेश्वर किसी के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। अय्यूब की जब हम योना की पत्री पढ़ते हैं, तो योना में
एक क्या था उसके अंदर, एक न्याय करने वाली आत्मा थी। और उसने कहा कि निनवे के लोग तो कैसे हैं, पापी हैं, व्यभिचारी हैं, खूनी हैं, दरिंदे हैं, उनको मरना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो मर जाए, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। और लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और जब परमेश्वर ने उनके चाल चलन को देखा, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, राजा से लेकर पशु तक सभी ने उपवास लिया, अपना मन फिराया, तो परमेश्वर ने उनके देश को पलटा नहीं। तो प्रियो, इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है। अगर दुष्ट अपनी चाल से फिरे तो परमेश्वर इससे आनंदित होगा। प्रियो, आनंदित हो जाइए। नीति वचन आपको सहारा देगा, बुद्धि देगा। प्रियो, बुद्धि के मार्ग में विनाश नहीं है, बुद्धि के मार्ग में निराशा नहीं है। बुद्धिमान पुरुष परमेश्वर पे भरोसा करता है। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। प्रियो, ये आपको बहुत आशा देगा। कृपया प्रतिदिन नीति वचन पढ़िए। इनको पढ़ने वाला बुद्धि पाएगा, समझ पाएगा, और अपनी समझ के लिए परमेश्वर से, क्योंकि जब आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो आत्मा के वरदानों में सबसे पहला वरदान कौन है? बुद्धि का वरदान। लेकिन हम क्या मांगते हैं अधिकतर? चंगाई का वरदान। ये सच्चाई है, भविष्यवाणी मांगते हैं, लेकिन हमें बुद्धि मांगनी चाहिए। हालेलुया। और आपको मैं एक बात में और उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी तो परमेश्वर उस पर खुश हुआ था। हालेलुया। तो ऐसी चीज़ मांगे जिससे परमेश्वर खुश होता है। यदि किसी में बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सब कुछ देता है। प्रियो, बुद्धि दी जाएगी और बहुतायत से दी जाएगी। सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।